विनोद बोथरा रेकी डिवाइन वर्ड में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक है कि आप बताइए, अगर आपके पाँव में या हाथ में कहीं भी चोट लग जाती है तो आप क्या करते हैं? और अगर चोट ज्यादा गहरी है तो आपको डॉक्टर के जाना पड़ता है, डिटॉल से सफाई करवानी करते हैं, एंटीसेप्टिक दवाई लेते हैं, तो भी चोट का दर्द धीरे, और रेकी भी करते हैं तो भी चोट का दर्द धीरे धीरे रहता है, जब तक कि चोट का जो घाव है वो पूरा जब तक नहीं सूख जाता। आपको उस चोट का एहसास होता है, उस दर्द का एहसास होता है और आप दर्द के साथ जीते हैं। तो ये तो है हमारी शारीरिक चोट। एक शारीरिक चोट से आपको कितनी परेशानी होती है, लेकिन जब हमें मन पे चोटें लगती हैं उसका क्या? हमें जब मन में चोटें लगती हैं तो उसको हम दबा देते हैं, और किसी ने हमें कुछ कहा, हमें बुरा लगा, वो हमारे मन पे चोट है, उसको हमने दबा दिया। फिर कहीं हम गए, फिर किसी ने कुछ कहा, उसको भी हमने मन में दबा दिया। इसलिए इस तरह से हम तरह तरह की चोटें सहते रहते हैं और उनका असर ये पड़ता है कि हमारी ऊर्जा शक्ति, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे अंदर वो दर्द, वो दुख जो हमें मिला है उस बात से या उस परिस्थिति से, वह चीज घूमती रहती है। और कभी कभी वो अगर बहुत तीखी चोट लगी है आपके मन पे तो वो आप उसको निकाल ही नहीं सकते। वो कहानी, वो स्थिति आपके मन में एक सीढ़ी की तरह घूमती रहती है। आपका किसी काम में मन नहीं लगता, बस बार बार वही दिमाग जाता है, ऐसा हुआ, उसने ये कहा, मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं क्या करूं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने मेरी इंसल्ट की, ब्ला 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 ब्ला। तो आप क्या चाहते हैं? आप शांति से जीना चाहते हैं? आप सुखी रहना चाहते हैं? जैसे कि अगर हम दवाई पे मरहम पट्टी करते, अगर हम घाव पे मरहम पट्टी करते हैं तो हमारा घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसी तरह आप क्या चाहते हैं? आपके अंदर के घाव पे मरहम पट्टी हो और वो घाव आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको इसका एक सरल तरीका बताती हूँ। आप पहले 3 लंबी सांस लें, अब आप उस परिस्थिति के बारे में सोचें या उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसकी वजह से आपको दर्द हुआ या आपको घाव, मन का घाव महसूस हुआ। आप सोचिए। अब आप उस व्यक्ति को या उस स्थिति को रेकी दीजिए। आपके पास अगर दूरस्थ सिंबल है तो आप दूरस्थ सिंबल से रेकी दीजिए और यह प्रार्थना करिए कि मैं उस स्थिति को और उस परिस्थिति को रेकी दे रही हूँ, जिससे कि वह परिस्थिति मेरे आंखों के सामने अब दोबारा न आए, और मैं उस व्यक्ति को या उस स्थिति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसको मेरे अंदर से उस स्मृति को हटा दे, उसे डिलीट कर दे और उसकी जगह दिव्य ऊर्जा भर दे। और आप उस व्यक्ति को अंतःकरण से माफ करिए कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन हल्का होगा, ईश्वर के प्रकंपन आपके अंदर बढ़ेंगे और आपके मन का जो दर्द है वो भी दूर हो जाएगा, और उस व्यक्ति के अंदर भी रेकी जाएगी, उसके अंदर भी प्रकाश जाएगा और उसको भी सुकून मिलेगा। तो अगर हमें कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है, तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। हमें उसको
क्षमा कर दीजिए आप उस व्यक्ति को और उसको अपने अंतःकरण से निकाल दीजिए और उसकी जगह आप ईश्वर का प्रकाश सोचिए और जब उसका ध्यान आए आप ईश्वर के प्रकाश का ध्यान करिए तो वो व्यक्ति वो स्थिति सब आपके अंदर से निकल जाएगी और आपको राहत मिलेगी। तो इससे आपका मन हल्का होगा, शरीर हल्का होगा और आपको खुशी मिलेगी। नहीं तो आप कितनी स्थितियां होती हैं जहां हमें बुरा लगता है और उन सबको अगर अपने अंदर घुसाते जाएंगे तो वो बीज की तरह पेड़ बनते जाएंगे और आपकी जीवनी शक्ति में प्रॉब्लम होती जाएगी और उसका असर आपके शरीर पे पड़ेगा और आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी उस टेंशन से। इसलिए जो टेंशन का बीज है उसे उसी समय खत्म करना है और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरे सिस्टम से भी उसको निकाल दीजिए, उस मेमोरी को डिलीट कर दीजिए और उसको प्रकाश से भर दीजिए। और चाहे तो आप कोई सुंदर फूल की कल्पना करके मन ही मन उस व्यक्ति को फूल भी भेज सकते हैं कि मैं तुम्हें फूल भेज रहा हूँ, मुझे माफ करो और मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हें भी सही रास्ता मिले और तुम भी सबके साथ अच्छे रहो। ठीक है, आप ये करके देखिए, आपको कैसा लगता है। कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपको इसका उत्तर दूंगी। आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप मुझसे उस पर डिस्कस कर सकते हैं, मैं उस पर आपको जवाब दूंगी। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको शांति मिले, प्रसन्नता मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और 5 मिनट मैं आपको होली फायर रेकी दे रही। नमस्ते, मैं कुमुद बोथरा रेकी डिवाइन वर्ड में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक है कि आप बताइए, अगर आपके पाँव में या हाथ में कहीं भी चोट लग जाती है तो आप क्या करते हैं? और अगर चोट ज्यादा गहरी है तो आपको डॉक्टर के जाना पड़ता है, डिटॉल से सफाई करवानी करते हैं, एंटीसेप्टिक दवाई लेते हैं, तो भी चोट का दर्द धीरे, और रेकी भी करते हैं तो भी चोट का दर्द धीरे धीरे रहता है जब तक कि चोट का जो घाव है वो पूरा जब तक नहीं सूख जाता। आपको उस चोट का एहसास होता है, उस दर्द का एहसास होता है और आप दर्द के साथ जीते हैं। तो ये तो है हमारी शारीरिक चोट। तो एक शारीरिक चोट से आपको कितनी परेशानी होती है, लेकिन जब हमें मन पे चोटें लगती हैं उसका क्या? हमें जब मन में चोटें लगती हैं तो उसको हम दबा देते हैं और किसी ने हमें कुछ कहा, हमें बुरा लगा, वो हमारे मन पे चोट है, उसको हमने दबा दिया। फिर कहीं हम गए, फिर किसी ने कुछ कहा, उसको भी हमने मन में दबा दिया। इसलिए इस तरह से हम तरह तरह की चोटें सहते रहते हैं और उनका असर ये पड़ता है कि हमारी ऊर्जा शक्ति, हमारी एनर्जी लो हो जाती है, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे अंदर वो दर्द, वो दुख जो हमें मिला है उस बात से या उस परिस्थिति से, वह चीज घूमती रहती है। और कभी कभी वो अगर बहुत तीखी चोट लगी है आपके मन पे तो वो आप उसको निकाल ही नहीं सकते। वो कहानी, वो स्थिति आपके मन में एक सीडी की तरह घूमती रहती है।
आपका किसी काम में मन नहीं लगता, बस बार बार वही दिमाग जाता है, ऐसा हुआ, उसने ये कहा, मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं क्या करूं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने मेरी इंसल्ट की, ब्ला 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 ब्ला। तो आप क्या चाहते हैं? आप शांति से जीना चाहते हैं? आप सुखी रहना चाहते हैं? जैसे कि अगर हम दवाई पे मरहम पट्टी करते, ये सॉरी, अगर हम घाव पे मरहम पट्टी करते हैं तो हमारा घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसी तरह आप क्या चाहते हैं? आपके अंदर के घाव पे मरहम पट्टी हो और वो घाव आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको इसका एक सरल तरीका बताती हूँ। आप पहले 3 लंबी सांस लें। अब आप उस परिस्थिति के बारे में सोचें या उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसकी वजह से आपको दर्द हुआ या आपको घाव, मन का घाव महसूस हुआ। आप सोचिए। अब आप उस व्यक्ति को या उस स्थिति को रेकी दीजिए। आपके पास अगर दूरस्थ सिंबल है तो आप दूरस्थ सिंबल से रेकी दीजिए और यह प्रार्थना करिए कि मैं उस स्थिति को और उस परिस्थिति को रेकी दे रही हूँ जिससे कि वह परिस्थिति मेरे आंखों के सामने अब दोबारा ना आए, और मैं उस व्यक्ति को या उस स्थिति के लिए ईश्वर को से प्रार्थना करती हूँ कि उसको मेरे अंदर से उस स्मृति को हटा दे, उसे डिलीट कर दे और उसकी जगह दिव्य ऊर्जा भर दे। और आप उस व्यक्ति को अंतःकरण से माफ करिए कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ईश्वर के से तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन हल्का होगा, ईश्वर के प्रकंपन आपके अंदर बढ़ेंगे और आपके मन का जो दर्द है वो भी दूर हो जाएगा और उस व्यक्ति के अंदर भी रेकी जाएगी, उसके अंदर भी प्रकाश जाएगा और उसको भी सुकून मिलेगा। तो अगर हमें कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है, तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। हमें उसको क्षमा कर दीजिए आप उस व्यक्ति को और उसको अपने अंतःकरण से निकाल दीजिए और उसकी जगह आप ईश्वर का प्रकाश सोचिए। और जब उसका ध्यान आए आप ईश्वर के प्रकाश का ध्यान करिए तो वो व्यक्ति, वो स्थिति सब आपके अंदर से निकल जाएगी और आपको राहत मिलेगी। तो इससे आपका मन हल्का होगा, शरीर हल्का होगा और आपको खुशी मिलेगी। नहीं तो आप, कितनी स्थितियां होती हैं जहां हमें बुरा लगता है और उन सबको अगर अपने अंदर घुसाते जाएंगे तो वो बीज की तरह पेड़ बनते जाएंगे और आपकी जीवनी शक्ति में प्रॉब्लम होती जाएगी और उसका असर आपके शरीर पे पड़ेगा और आपको तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी उस टेंशन से। इसलिए जो टेंशन का बीज है उसे उसी समय खत्म करना है और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि मेरे सिस्टम से भी उसको निकाल दीजिए, उस मेमोरी को डिलीट कर दीजिए और उसको प्रकाश से भर दीजिए। और चाहे तो आप कोई सुंदर फूल की कल्पना करके मन ही मन उस व्यक्ति को फूल भी भेज सकते हैं कि मैं तुम्हें फूल भेज रहा हूँ, मुझे माफ करो और मैं तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हें भी सही रास्ता मिले और तुम भी सबके साथ अच्छे रहो। ठीक है, आप ये करके देखिए, आपको कैसा लगता है। कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका उत्तर दूंगी। आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप मुझसे उस पर डिस्कस कर सकते हैं, मैं उस पर आपको जवाब दूंगी। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको शांति मिले, प्रसन्नता मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और 5 मिनट मैं आपको होली फायर रेकी दे रही हूँ।